हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया हुआ है, m के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा समीकरण दिया हुआ है 3x + y = 1 और 2m - 1 इंटू एक्स प्लस m - 1 इंटू वाई बराबर दिया हुआ 2m + 1। अब दोस्तों देखिए, इस समीकरण के लिए कह रहा है m के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए वो हमारा सूत्र होता है दोस्तों, a/d बराबर होगा b/e के और बराबर नहीं होगा c/f के। ये हमारा सूत्र होता है कोई हल नहीं होने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम इस सूत्र को लगा करके इस क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करते हैं। हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसे हम क्या करते हैं, अचर पद जो है वो हमारा बराबर के इस पार है, तो हम बराबर के इस पार ले आते हैं अचर पद को और हम बराबर क्या करेंगे, 0 कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 3x + y और यहाँ पे क्या है, 1 है हमारा प्लस में, इधर आएगा तो -1 बराबर 0। और ये यहाँ पे हमारा है दूसरा समीकरण 2m - 1 इंटू एक्स प्लस m - 1 इंटू वाई और यहाँ पे प्लस में है 2m + 1, उसको हम क्या करते हैं, इस पार ले आते हैं तो -2m + 1 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, बराबर 0 कर लिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे कह रहा है समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए हम जानते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ax + by + c बराबर 0, dx + ey + f बराबर 0 के समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि a/d बराबर होगा b/e के और बराबर नहीं होगा c/f के। इस रूप में अगर हमारा समीकरण है तो उसका समीकरण का कोई हल तब नहीं होगा जब a/d बराबर होगा b/e के और बराबर नहीं होगा c/f के, तब जो है हमारा समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a b c d e f की हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं a। तो a हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे x का गुणांक समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पे 2 समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा। तो आप क्या करेंगे, उसमें से समीकरण 1 से आप a b c निकालेंगे और समीकरण 2 से आप d e f निकालेंगे। तो हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे a तो x का गुणांक तो हमारा 3 है और b हमारा क्या है, y का गुणांक तो 1 है, तो हम 1 डालते हैं और c तो हमारा c क्या है, -1, तो -1 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए, d हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का x का गुणांक, तो ये हमारा हो जाएगा 2m - 1 और e हमारा क्या हो जाएगा, m - 1 और f हमारा क्या हो जाएगा, -2m + 1। ये हमारा देखिए f का गुणांक हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको इस सूत्र पे बिठाते हैं। तो इसलिए a/d, तो a/d हमारा क्या है, 3/2m - 1 बराबर b/e, तो b/e का क्या मान निकला है, 1/m - 1 और c/f, तो c/f क्या है, -1/2m + 1। c/f बराबर नहीं है, यहाँ पे b/e बराबर नहीं है c/f। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा बराबर नहीं है, b/e बराबर नहीं है हमारा c/f के। तो जो हमारा बराबर है उससे हम क्या करते हैं, m का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम m का मान निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
देखिए इसको हम तिरछा गुना करेंगे तो 3 को हम m माइनस 1 से गुना करेंगे, 3 को m से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर, ये 1 से गुना करेंगे तो 2m माइनस 1। अब दोस्तों देखिए 3m और यहाँ पे प्लस में 2 है, 2m है प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2m बराबर क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या है माइनस में 3 इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 3m में से 2m हम माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा m, और यहाँ पे 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो m का मान जो है वो हमारा कितना निकला 2। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः m का मान 2 है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।